बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज हमारा 14वां प्रकरण शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी खिलवत ग्रंथ से। सूरत अर्श अजीम की बातूनी रोशनी। इस परम प्रकरण में परम धाम के गोह्य रहस्यों पर प्रकाश डाला गया। रूह अल्लाह सुभाने भेजा, रूहें अर्श अपनी जान। पियो प्यारे भेजी रूह अपनी, तुम क्यों ना करो पहचान। श्री महामती जी कहते हैं सुंदर साथ जी, आपको परम धाम की अपनी अंगना जानकर प्रेतम अक्षरातीत ने अपनी आनंद स्वरूपा श्यामा जी को इस खेल में भेजा है। आप उनकी पहचान क्यों नहीं करते। रूह अल्लाह सुभाने भेजा, सुभाने भेजा, रूह अल्लाह को भेजा। रूहें अर्शराज जी ने अपनी परमधाम की आत्मा जान करके श्यामा जी को भेजा है। इसको अपनी प्यारी रूह को तुम पहचान क्यों नहीं करते। मैंने ही उसको भेजा है, आप उसको जानिए पहचानिए और खेल को समझिए और अपने घर वापस आइए जो इश्क रबत आपने किया। अरवाहें जो अर्श की, सो उर्जियां माहे फरेब। सो सुरझाइयां पट खोल के, कहे हकीकत वेद कतीब। परम धाम की जो आत्माएं हैं ब्रह्म सृष्टियां, यहाँ के मायावी छल में उलझ गई, माया में फंस गई आकर के। श्यामा जी ने तारतम ज्ञान, वेद और किताब के रहस्यों को उजागर कर दिया है तथा माया का पर्दा हटाकर परम धाम का दरवाजा खोल दिया, अर्थात परम धाम की पहचान करवा दी। भावार्थ में कह रहे हैं श्यामा जी ने अपने दूसरे तन में ही किताब के रहस्यों को खोला। अपने पहले तन में उन्होंने स्वयं श्री महराज जी से कहा था कि महराज, मैंने कुरान को देखना चाहा था, लेकिन कर्म कांडी लोगों ने बाधाएं खड़ी कर दी कि इसलिए मैं इसे देख नहीं पाया। अब वेद किताब के सारे रहस्य तुमसे ही खुलेंगी। पहले ही उन्होंने कह दिया था कि मैंने, देवचंद्र जी ने, कि मैंने रहस्य को खोलना चाहा, पढ़ा जरूर, लेकिन वहां के कर्मकांडी लोग थे, उन्होंने कहा पहले कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, फिर आप कुरान को पढ़ सकते हो। इसलिए कहते मैं उसको देख नहीं पाया। अब वेद और किताब के सारे रहस्य तुमसे ही खुलेंगे। मजकूर मकबका बीच में किया हक हादी रूहन, दई फरामोशी हांसी को बीच अपने अर्श मोमिन। परम धाम में श्री राज जी, श्यामा जी और सखियों के बीच इश्क रबद हुआ था। इसलिए धाम धनी ने सखियों को अपने चरणों में ही बिठाकर माया की हंसी का खेल दिखा दिया।
इश्क रबा जो हुआ था, राजी ने चरणों के तले बिठा रखा है, लेकिन हंसी का खेल दिखा रहे। ऐसी तुम्हें दिखाऊं दुनिया, और पनाह में राखूं छिपाए, ओ तुम्हें ना चिन्ही, ना तुम्हें ओ चिन्हाए। श्री राज्य ने सखियों से कहा, मैं तुम्हें अपने चरणों में बिठाकर ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जिसके लोग ना तो तुम्हें पहचान सकेंगे और ना तुम उनको ही पहचान सकोगी। भावार्थ में बता रहे हैं, इस पाई के दूसरे चरण में कथित पनाह में राखूं छिपाए का भाव है, मूल मिलावा में अपने सामने अपनी शरण में ही बिठा करके खेल को दिखाऊंगा। राजी ने ऐसा ही किया, चरणों में भी बिठा रखा है और माया का खेल भी दिखा रहे हैं। मैं छिपूंगा तुमसे, तुम्हें नजर में ले, पाओ न अर्श या मुझे, काहूं तरफ न पाओ ए। मैं तुम्हें अपनी नजर में लेकर छिप जाऊंगा, अर्थात मैं तो तुम्हें पल पल देखता रहूंगा, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकोगे। उस मायावी जगत में तुम कहीं भी चली जाओ, लेकिन ना तो तुम मुझे पा सकोगी, ना अपने परम धाम को पा सकोगी। राजी ने कैसी कारीगरी की, छिप गए नजर में लेकर के। राजी तो हमें पल पल देख रहे हैं, और हमारी सुरता मायावी की संसार में आ गई, ना हम राज्य को देख पा रहे हैं, ना अपने परम धाम को ही देख पा रहे हैं। आगे बता रहे हैं, ढूंढोगे तुम मुझको बहुतक सहूर कर, मेरा ठौर ना पाओ या मुझे, क्यों ए ना खुले नजर। उस संसार में तुम बहुत सोच विचार कर मुझे खोजोगी। सहूर का मतलब सोचना विचारना, लेकिन ना तो तुम मुझे पा सकोगी, ना मेरे धाम को ही पाओगी। मुझे देखने के लिए किसी भी तरह से तुम्हारी आत्मिक नजर नहीं खुल सकेगी। क्यों ये ना खुले नजर, नजर हमारी जब तक खुलेगी नहीं तो कहाँ से देख पाएंगे। राजी ने पहले ही कह दिया कि तुम्हारी नजर नहीं खुल पाएगी। आगे कह रहे हैं, आंखा होसी खुलियां, मेरी बाता करो माहो माहे, ढूंढोगे माहे बाहर, और पावे ना कोई क्या है। तुम्हारी बाह्य आंखें भी खुली होंगी, आंखा उसी खुली, और तुम आपस में मेरी बातें भी करोगी। मेरी बाता करो माहू माहे, ढूंढोगे माहे बाहर, तुम ध्यान द्वारा अपने शरीर में तथा ब्रह्मांड निराकार में खोजोगी। पावे ना कोई क्या है, लेकिन तुम में से कोई भी कहीं भी मुझे नहीं पा सकोगी। बिना, भावार्थ में, बिना ब्रह्मवाणी के आत्मिक दृष्टि नहीं खुल सकती। बाह्य आंखों से केवल मायावी जगत को ही देखा जा सकता है। तारतम ज्ञान के बिना ध्यान द्वारा केवल प्रकृति और जीव के स्वरूप का साक्षात्कार हो पाता है। निराकार को पार कर कोई विरला ही बेहद में प्रवेश कर पाता है। बिना तारतम ज्ञान के परम धाम का साक्षात्कार असंभव है। अब आइए, आंखों से क्या हम देख रहे हैं, मायावी जगत को देख रहे हैं। जब तक तारतम ज्ञान नहीं मिलता, ध्यान सभी लगा रहे हैं, लेकिन कहाँ का ध्यान, अगर इस प्रकृति को देख रहे हैं, निराकार के मंडल को देख रहे हैं। जीव का तो साक्षात्कार हो जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण को छोड़ करके महाकारण में वो पहुंच जाते हैं, जीव के स्वरूप का भी साक्षात्कार हो जाता है। और कोई ऐसा विरला ही होगा जो बेहद में प्रवेश करेगा, और बिना तारतम वाणी के ज्ञान से परम धाम का साक्षात्कार असंभव है, कोई भी नहीं कर सकता।
क्या कहूँ भेजोगे हमको, कि इत्थे करोगे दूर, कि इत्थे बैठे दिखाओगे हमको अपने हजूर। खेल में जब मांगा तब राज्य से हमने क्या कहा था। ये सुनकर ब्रह्म आत्माओं ने पूछा, हे धामधनी, क्या आप हमें यहाँ से कहीं बाहर भेजेंगे और अपने से दूर कर देंगे, या अपने सामने बिठाकर यहाँ से ही उस खेल को दिखाएंगे। जब राज्य ने कहा कि मैं भेजूंगा, तो हमने वहां पर कह दिया पहले ही, क्या बाहर भेज रहे हो, या दूर करोगे, या यहीं बिठा करके हमें उस खेल को दिखाएंगे। इत ही बैठे देखोगे खेल हंसी का फरामोश, सहूर करोगे बहुत तक, पर आए न सको माहे होश। इसके उत्तर में शिवराज जी ने कहा, तुम यहीं पर बैठे बैठे उस मायावी खेल को देखोगी। बेसुधी का वह खेल तुम्हारी हंसी कराने वाला होगा। तुम उस खेल के बंधन से निकलने के लिए बहुत सोच विचार करोगी, किंतु होश में नहीं आ सकोगी। हमारा हाल बिल्कुल वैसा ही है। हंसी करने वाला खेल है, मायावी खेल ऐसा है। यहाँ कोशिश भी करते हैं खेल के बंधन से निकलने के लिए, सोचते हैं विचारते हैं कैसे इस माया को छोड़ें, पर ना तो खेल छूटता है, ना होश में ही आ पा रहे हैं। ज्यों जाने बेसुध हुए, जैसे अमल चढ़िया जोर, सो तुम क्यों ए ना सुनोगे, हादी करे बहुतक शोर। जिस प्रकार बहुत गहरा नशा चढ़ने पर कोई व्यक्ति बेसुध हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी माया के नशे में बेसुध हो जाओ। श्यामा जी तुम्हें जागृत करने के लिए बहुत अधिक शोर मचाना नहीं, बहुत अधिक ज्ञान सुनाएंगी, लेकिन तुम उसे किसी भी तरह से नहीं सुनोगी। माया का नशा ही ऐसा है, नशे में हर इंसान बेसुध हो जाता है। और वो दुनिया का नशे की भी बात है, लेकिन यहाँ माया का नशा ऐसा है, माया के नशे में सभी बेसुध हो रहे हैं। श्यामा जी ज्ञान सुना रही बहुत अधिक, पर किसी प्रकार से भी कानों में सुनाई देता नहीं। भावार्थ कह रहे, मायावी विकारों से जीव ही ग्रसित होता है, आत्मा नहीं। माया को जीव को माया में डूबा हुआ देखने में आत्मा इतनी तल्लीन हो जाती है, लगता है जैसे आत्मा ही माया में डूब गई हो। श्री मुखवाणी में इस बात को इन शब्दों में कहा गया है, जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतिस्करण अंधेर, गिरदमाए अंधी इंद्रियां, तिन ले आत्म को खीर। चिरंतन प्रकरण 74 की 5 नंबर चौपाई में कहा गया, जीवे आत्म अंधी करी। जीव ने आत्म को भी अंधा कर दिया है। किसे? अंतस्करण के अंधेर में। अंतस्करण यानी मन चित्त बुद्धि और अहंकार। इसने मन चित्त बुद्धि, जिसे अंतस्करण कहा गया है, जीव का अंतस्करण जब काम करता है तो आत्म भी कुछ नहीं कर पाती, अंधी हो जाती है। गिर दवाएं अंधी इंद्रियां, तिन लई आत्म को घेर। ये पांचों इंद्रियां, 10 इंद्रियां, मतलब के 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन्होंने क्या कर रखा है? गिरदवाएं अंधी इंद्रियां, चारों ओर से इंद्रियों ने घेर रखा है। लई आत्म को घेर, आत्म को भी अंधकार में डुबो रखा। आगे छपाई में कह रहे हैं, ना तुम्हें अमल ना नींद कछु, पर ऐसा खेल हंसी का ए, खेले हंसे बातें करे, याद आवे ना हक घर चे। वहां तुम्हें कोई जहरी नशा या नींद नहीं घेरेगी। कोई ऐसा नहीं कि हम कोई शराब पियेंगे या कोई और नशे करेंगे जो नींद हमें घेर लेगी। कह रहे बल्कि अज्ञान रूपी नींद, इसी को नशा कहा गया, नशा होगी। वह विचित्र प्रकार का हंसी का खेल होगा। वहां तुम आपस में खेलोगी, हंसोगी और बातें करोगी,
लेकिन तुम्हें मेरी या अपने घर की याद नहीं आएगी। याद आवे ना हक घर जी। ऐसा इलम हादिये पे दिखावे हक वतन, आप पाओ पल में जगह में इन इलम आधे सुकन। श्यामा के जी के पास ऐसा तारतम ज्ञान होगा जो तुम्हें मेरी और परम धाम की पहचान कराएगा। उस ज्ञान के आधे वचनों से एक पल के चौथाई हिस्से में ही तुम जागृत हो सकती हो। तारतम ज्ञान ही ऐसा है, घर की पहचान कराएगा, मेरी पहचान कराएगा, और इसमें इतनी शक्ति है कि चौथाई हिस्से में, एक पल के चौथाई हिस्से में भी तुम जागृत हो सकती हो। भावार्थ में कह रहे हैं, इस चौपाई में ये बात अलंकारिक रूप से कही गई। तारतम ज्ञान के आधे वचनों से ही आत्म जागृत हो जाएगी। यहाँ तारतम ज्ञान का तात्पर्य एक चौपाई या 6 चौपाइयां नहीं है। यहाँ उस प्रकार की भाषा प्रयुक्त की गई है जैसे एक लवा सुने जो वासना, सो संग ना छोड़े खिन मात्र, होसी सब अंगों गलित गात्र, प्रगट दिखाए प्रेम पात्र। एक लवा सुने जो वासना, एक वाणी का शब्द भी यदि कोई आत्मा सुनती है, सो संग ना छोड़े खिन मात्र, सो संग ना छोड़े खिन मात्र, तो एक पल भी संग नहीं छोड़ सकती। उसी सब अंगों गलित गात, सभी अंगों से वह इतनी मतलब गलित गात हो जाएगी, डूब जाएगी। प्रगट दिखाए प्रेम पात्र, वो प्रेम की पात्र है, ये स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। यहाँ मात्र एक अक्षर सुनने से गलित गात होना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं लगता, किंतु ब्रह्मवाणी का भाव ये है, ब्रह्म ज्ञान का कोई नाम मात्र का अंश भी यदि हृदय में चुभ गया तो वह आत्मा धनी पर फिदा हो जाएगी। इसी प्रकार इस प्रकरण की 12वीं चौपाई में भी यही भाव व्यक्त किया गया है कि यदि हमारा हृदय श्रद्धा से भरपूर है तो उसमें ब्रह्मवाणी के किसी भी शब्द की चोट हृदय को झकझोर कर आत्मा को अति अल्प समय में जागृत कर सकती है। एक पल के चौथाई हिस्से का तात्पर्य अति अल्प समय में। जी हमारी वाणी में कहती है ना, बेहद वनज का होएगा साथी, एक लवे हो सी टूक टूक। कौन है बीतक के अंदर जिसने थोड़ी सी बात को सुना और वो गलित गात हो गया? हमारी सुंदर साथ जी बताएंगी बीतक में ये बात आती है, उसका क्या नाम है और कहाँ की वो बीतक है जिसमें थोड़ा सा सुनने पर भी वो जागृत हो गए। हाँ जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। हाँ दीदी केशव दास जी जब हाँ सुनते हैं हाँ, कि एक क्षत्रिय आए थे और उनके पीछे वहां से चल पड़ते हैं और उन्हें श्री जी को ढूंढते हुए दिल्ली में पहुंचते हैं, सिर्फ एक शब्द उनसे सुना था कि क्षत्रिय आए थे। यहाँ पर मेरे पास जब रेवादास जी उनको बताते हैं और वो केशव दास जी वहां से श्री जी को दिल्ली तक ढूंढते हुए पहुंचते हैं। क्या शब्द सुनाए थे उन्होंने? कौन सा लफ्ज सुनाया था? कौन से शब्द सुनाए थे? क्या कहा था उन्होंने? और प्रणाम जी कहाँ? दीदी। दीदी उन्होंने 4 शब्द भगवान रेवादास जी को चलते वक्त कहे थे श्री जी ने, तो वे ही 4 शब्द वे उनको केशव भट्ट जी को सुनाते हैं कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, इस तरह से कुछ सुनाए थे। मतलब मुझे प्रॉपर चौपाई याद नहीं है कि जमुना जी के बारे में इस तरह से, मतलब शॉर्ट में बताया था उन्होंने, हाँ निराकार के भगवान से लेके परम धाम के बारे में हाँ हाँ, 4 शब्द बताए थे शॉर्ट में। और कौसर, जमुना जी, चांदनी ना जी, चौक, अक्षरार्थ परम धाम। आई है आती ना? है। हाँ। हाँ जी दीदी। हाँ जी। ये कहाँ की बीतक है सुनते सर?
ये सिद्धपुर की है दीदी। सिद्धपुर की बीता क्या दीदी है? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर बहुत मैंने अच्छी, कहा, दीदी बहुत ही अच्छी। अक्षरातीत थी तो ये तो अक्षरातीत थे, तुम ना करी पहचान की, मतलब ये पहचान। कोई मंत्रिय नहीं थे, ये तो अक्षरातीत थे साक्षात। तब वे जी, निकल पड़ते हैं अब खोज मैं पे। उतरी जाती हूँ, मुझे आया ईमान, मान। है ना। हाँ प्रणाम जी, जी। वर्षा जी ने बहुत ही सुंदर बता दिया। तो प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी, आप चौपाई पढ़ते हैं, हम 13वीं चौपाई है। जो हुए होमे मुर्दे, जिनको देत उठाए, इनविद इलम लदुनी, पर तुम्हें न सके जगाए। ये तारतम ज्ञान इतना प्रभावशाली होगा कि माया में डूबे हुए लोगों को तो जागृत कर देगा, किंतु तुम्हें जागृत नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी हंसी होनी। इसका क्या भाव है सुंदर साथ जी? माया में डूबे हैं लोगों को तो जागृत कर देगा, किंतु तुम्हें जागृत नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी हंसी होनी है। कहाँ पर जागृत होने की वैसे बात की गई है? अपना अपना विचार देंगे। हाँ जी, हाथ किसका खड़ा है? कल्पना, देखो किसका हाथ खड़ा है? प्रणाम जी वर्षा दीदी। दीदी ये जी। परात्म जागृत होने की बात है कि पोढ़े में जागसी पोढ़े में जागसी पोढ़े भेले है ना, कि एक साथ ही जागृत होंगे, एक साथ ही फरामोश हुए हैं। तो जी जी, ये बिल्कुल बिल्कुल। होने की बात कही गई है कि ये जो तुम्हारा जो ये ज्ञान है, ये यहाँ के जो मुर्दे हुए पड़े हैं जी, उन्हें तो जागृत कर देगा, लेकिन तुम्हें परात्म में ये खड़ा नहीं कर सकता। जी जी, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। नीरू कौन सी? नीरू ने भी बहुत अच्छा लिखा था परमधाम में। नीरू, नीरू नानो वाली नीरू है ना। चलिए छपाई पढ़ते हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात है, हंसी होनी है ना हमारी तो। हाँ हाँ जी, का जवाब आ गया नीरू का। आगे ऊपर 14वीं छपाई करिए। ऐसी देखोगे दुनिया, हक ना काहू खबर, नासुद अर्श ना आपकी, कई ढूंढत सहूर कर। तुम ऐसा संसार देखोगी जिसमें किसी को भी मेरी जानकारी नहीं होगी, खबर नहीं होगी। उन्हें परमधाम तथा अपने स्वरूप के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा। यद्यपि बहुत से लोग ज्ञान चिंतन में डूबकर खोज रहे होंगे। ऐसा संसार ही ऐसा है, माया का संसार। किसी को परम धाम के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में कोई ज्ञान नहीं। भले ही बहुत ज्ञान धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, चिंतन में डूबेंगे, खोज करेंगे, पर तुम खोज नहीं पाएंगे। ना सुध मेरी ना वतन की, आप उसमें जाओगे भूल। ना सुध मेरे कागज की, ना सुध मेरे रसूल। उस मायावी संसार में जाकर ना तो तुम्हें मेरी सुध रहेगी, ना परम धाम की। तुम आपस में भी एक दूसरे को भूल जाओगी। उस संसार में ना तो मेरी ब्रह्मवाणी की सुध रहेगी, ना मेरे संदेश वाहक श्यामा जी की। हम बताइए, आपस में भी एक दूसरे को भूल गए। क्या हमें कभी ऐसा लगा कि हाँ ये तो मेरी परम धाम की आत्मा है, मुझे कितना प्यार करना है उनसे? ना तो अपनी सुध है, ना परम धाम की है, ना आपस में भी कोई सुध रही। ब्रह्मवाणी की भी सुध नहीं है, संदेश वाहक श्यामा जी की भी सुध नहीं। भावार्थ में क्या बता रहे हैं? इस प्रकरण की चौपाई 15 में कागज और फुरमान का सूक्ष्म बातनी अर्थ श्री कुलजम स्वरूप तारतम्यवाणी है। इसी प्रकार रसूल शब्द श्यामा जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका मतलब नहीं कि जहां भी रसूल शब्द आ जाए तो हम सोचिए कि मोहम्मद साहब के लिए कहा गया वो रसूल बन करके, श्यामा की जी के लिए भी ये शब्द प्रयुक्त है। धनी आए वेद कतेब छुड़ामने के कथन अनुसार भी सुंदर साध के लिए आखिरी वेद या आखिरी कुरान के रूप में श्री मुखवाणी है।
जिसे स्वसम वेद या कुलजम स्वरूप भी कहते हैं। धनी आए वेद कतेब छुड़ावने। वेद आखिरी वेद हमारा क्या है? कुलजम स्वरूप। कुरान क्या है? आखिरी कुरान मुखवाणी है, तो मतलब स्वसम वेद या कुलजम स्वरूप भी कहते हैं। वो वेद कतेब को छुड़ा करके ये वेद दे दिया हमें, उस कुरान को छुड़ा करके वाणी दे दी, कुलजम स्वरूप वाणी दे दी। लिखी इशारते रमुजे निशान हकीकत, सुध कछु तुम्हें ना परे, भूलोगे मेरी नियामत। मेरे आदेश से धर्म ग्रंथों में संकेत के रूप में परम धाम की वास्तविकता दर्शाई गई। लिखी इशारते रमूजे, उस संसार में तुम्हें उनकी कोई भी जानकारी नहीं रहेगी, हकीकत नहीं मिलेगी। तुम मेरे द्वारा दी गई इस आध्यात्मिक संपदा को भी भूली रहोगी। पहले लिखवा दिया राजी ने कि धर्म ग्रंथों में संकेत क्या है, परम धाम की वास्तविकता दर्शाई तो गई है, पर कोई जानकारी किसी को समझ में नहीं आती। और जो उन्होंने नियामतें हमें दी, वाणी की नियामत दी, उसको भी भूली रहेंगी। बहुत से सुंदर साथ है जो समझते ही नहीं, वाणी को पढ़ते ही नहीं, वाणी में दे क्या राजी रहे हैं उसको भी हम नहीं समझ पाते। भूलोगे मेरी नियामत। आगे क्या कह रहे हैं? ऐसा फुरमान भेजसी और याद देसी रसूल, जिन अंग इश्क तिन का क्यों होसी ऐसा सूल। ऐसा फुरमान भेजसी, मैं तुम्हारे लिए ब्राह्मणी श्री कुलजम स्वरूप भेजूंगा। श्यामा जी तुम्हें, रसूल लिखा है ना, श्यामा जी तुम्हें परम धाम की याद दिलाएंगी। आश्चर्य की बात है, जिनके अंग ही इश्क के हैं, इस संसार में उनकी स्थिति इतनी भटकावरी कैसी हो जाएगी। सारी याद दिलाएंगी, श्यामा जी भी दिलाएंगी परम धाम की बातों को, पर हमारे अंग जो परम धाम में इश्क के हैं, माया में आकर ऐसे भटकावले हो जाएंगे कि कुछ भी हमें याद नहीं रहे। भूलोगे तहकीक तुम, मेरी पाओ न तुम खबर। एक खेल देखे ऐसा होय सी, ना सुध आपना घर। उस माया में तुम निश्चित रूप से भूल जाओगी, तुम्हें मेरी थोड़ी भी जानकारी नहीं होगी। भूलोगे तहकीक तुम, पाओ ना तुम खबर मेरी। ऐसा खेल देखे ऐसा होय सी, माया के इस खेल को देखकर तुम्हें ऐसा हो जाएगा, ना सुध अपना घर, तुम्हें ना तो अपनी सुध रहेगी, ना अपने घर परम धाम की सुध रहेगी। माया ऐसा जोरावर है, सब कुछ ही भुला देती है, थोड़ी भी जानकारी रहने नहीं देती। आगे कह रहे हैं, एक दूजी आपस में रहे न रूह चिन्हार, ना चीनो बड़ी रूह को, ना कुछ परवरदिगार। एक दूजी आपस में रहे ना रूह चिन्हार, उस संसार में तुम आपस में एक दूसरे को भी नहीं पहचान सकोगी, ना तो श्यामा जी को, ना मुझे ही पहचान पाओगी। यही कारण है हम एक दूसरे को कहाँ उतना प्यार दे पा रहे हैं, कितना पहचान कर रहे हैं। सब एक दूसरे को अलग अलग रूप, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग सब बना करके बैठ गए। तो राजी भी परम धाम में हंस रहे थे, एक दूसरे को कहाँ, इसीलिए तो पहचान नहीं पा रहे। राजी का जहां जब तुम ऐसे मिल मिल करके बैठी हो, तो परम धाम में जाओ, जब परम धाम से बाहर जाओगी तब मैं देखूंगा कि तुम आपस में इस तरह से कैसे मिल मिल करके रहती हो। तो वास्तव में हमारी हंसी है यहाँ पर, ना हम श्यामा जी को पहचान पा रहे हैं, ना राजी को ही पहचान पा रहे हैं, ना आपस में अपनी उन सखियों को भी पहचान पा रहे हैं। रूहें कहे हासी होसी अति बड़ी, तुम हो जो सबे होशियार। क्यों ए ना भूले आपन, जो खेल जोर करे अपार।
ये सुनकर ब्रह्म आत्माएं आपस में एक दूसरे से कहने लगी, हे सखियों, माया के खेल में हमारी बहुत अधिक हंसी होनी, इसलिए तुम सभी सावधान हो जाओ। माया भले कितनी ही शक्ति क्यों ना लगाए, लेकिन हमें किसी भी तरह से ना तो अपने धाम को भूलना है, ना प्रीतम को भूलना है, ना श्यामा जी या एक दूसरे को भूलना है। माया कितना भी जोर लगाए, हम बोलते ना माया चाहे जोर लगाए, अपनी लगन में फर्क नहीं, बोलते ही हैं हम, पर माया जब अपना जोर दिखाती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमें क्या क्या नहीं भूलना, अपने धाम को नहीं भूलना, अपने प्रीतम को नहीं भूलना, श्यामा जी को नहीं भूलना, और एक दूसरे को भी नहीं भूलना। ठीक है। आपन सामी हंसी करे हक सो, चले न खेल को बल, आपन आगू चेतन हुइया, रहिए एक दूजी हिलमिल। हम परम धाम आकर श्री राजी से हंसी करेंगी कि आपकी माया ने हमारा क्या बिगाड़ लिया, क्या कर लिया। अपन सामी हंसी करे हंसो, हम राज्य की हंसी करेंगे जा करके कि अपन हमारी आपकी माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, हमारे ऊपर आपकी माया के खेल की शक्ति नहीं चल सकी। अब तो हम पहले से ही सावचेत होगी, क्योंकि राज्य आपने चेतन कर दिया। जब से सावचेत हो गई हैं, रहिए एक दूजी हिलमिल, हमें आपस में खूब मिलजुल कर रहना है। राज्य की हंसी करने की बात में हम सोच रहे हैं परम धाम में बैठ करके कि राज्य की हंसी करेंगे, पर क्या हुआ, क्या सुंदर साथ जी, उल्टा हमारी ही हंसी हो रही है। हम आपस में कितना मिलजुल करके रह रहे हैं, ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। माया की खेल की शक्ति नहीं चलेगी ऐसा भी नहीं, माया ने पूरी तरह से, बोलते हैं माया छेती बलवंती पुनिचे मूर्धनि थकी, तो ये माया की शक्ति का बल, तो यहाँ आकर के हमें पता चला कि माया की शक्ति है कितनी ज्यादा। अब कह रहे हैं आगे, जब आगू से खबर करी, क्या करे फरेब असत, इश्क हमारा कहाँ जायसी, क्या करसी नहीं मदद। हे धामधनी, जब आपने पहले ही हमें सावचेत कर दिया है, तो वह झूठी माया हमारा क्या कर लेगी। वहां हमारा प्रेम कहाँ चला जाएगा, इश्क हमारा कहाँ जाएगी, क्या करसी नहीं मदद। क्या हमारे अंदर का प्रेम हमारी कुछ भी सहायता नहीं करेगा। जब आपने सावचेत कर लिया तो हमारा माया क्या बिगाड़ पाएगी, हमारा इश्क कहाँ चला जाएगा, हमारी मदद नहीं करेगा, सहायता करेगा। तो हम आगे क्या कह रहे हैं राजी, इश्क का बल भान के, क्या फ्रेब होसी जोर, निस्बत अपनी हक सो, क्यों देसी मरो। इश्क का बल भान के, क्या माया की शक्ति इतनी अधिक होगी, क्या फ्रेब होसी जोर, इतनी माया की शक्ति अधिक होगी कि हम हमारे इश्क की शक्ति को भी नष्ट कर देगी। धनी के चरणों से हमारी अखंड निस्बत है, क्या माया की शक्ति उसे भी खंडित कर देगी। हम अब ये बातें परम धाम में कर रहे हैं, परम धाम में बैठ करके माया का इतना बल होगा कि हमारे इश्क को भी नष्ट कर देगा। हमारी तो चरणों से निस्बत है, फिर माया की शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ कर पाएगी। क्या माया की शक्ति इतनी बलशाली होगी कि वो हमें खंडित, हमारे इश्क को खंडित कर देगी, निस्बत को खंडित कर देगी। फिर ये भी कह रहे हैं, दूर तो कहूं जाए नहीं, बैठे पकड़ हक चरण, ता फरामोशी बल क्या करे, आपन आगू हुइया चेतन। हे धामधनी, हम सब आपसे कहीं दूर तो नहीं जा रहे, जा नहीं रही है, यहाँ पर हम आपके चरणों को पकड़कर बैठी हुई हैं। जब हम आपके बताने से सावचेत हो गई हैं, तो माया की शक्ति हमारा क्या करेगी, फरामोशी बल क्या करे, माया की शक्ति हमारा क्या बिगाड़ लेगी।
हम तो पहले से ही सावचेत हो गई हैं, दूर तो हम जा नहीं रहे, चरणों में तो हम पकड़ करके बैठी हुई हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं, कहें रोहें एक दूजी को, नजदीक बैठो आए, जिन कोई जुदी परे, रहिए अंग लपटाए। सखियां आपस में एक दूसरे से कहने लगी कि तुम बिल्कुल मेरे निकट आकर बैठ जाओ। हम सभी आपस में एक दूसरे से इस प्रकार लिपट कर बैठ जाएं कि कोई भी किसी से अलग ना हो सके। रहिए अंग लपटाए, जिन कोई जुदी पड़े, कोई अलग हो ही नहीं सकती। इस तरह से एक दूसरे के साथ लिपट करके गले गलबैया डाल करके हम बैठ गई वहां पर। और कहा एक पास पास में आ जाओ, दूर नहीं बैठना। आगे कह रहे, हाथों हाथ ना छोड़िए, लग रही है अंगों अंग, इन विद एक दिल राखिए, कोई छोड़े ना काहू को संग। सखियों, हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाएं, उसे कभी भी छोड़ना नहीं है। एक दूसरे के अंग से अंग लगाकर बैठें, अर्थात बिल्कुल सटकर चिपक कर बैठें। इस प्रकार हमें आपस में एक दिली रखनी है तथा किसी को भी किसी का साथ नहीं छोड़ना है। कैसे बैठ गई, एक दूसरे के साथ अंग से अंग लगा करके, और कह रही छोड़ना नहीं है, ऐसे चिपट करके सट करके बैठना, चिपक कर, और अपना दिल भी एक रखना है और किसी का साथ भी नहीं छोड़ना। इस चुपाई में लग रही है अंगों अंग का अर्थ है सभी सखियों के बीच में थोड़ी सी भी जगह ना हो। इसी संदर्भ में सागर ग्रंथ में कहा गया है, आवे न निकसे इतते बीच हाथ ना अंगुरी माग। इसका पहला चरण क्या है सुंदर साथ जी? आवे न निकसे इतते बीच हाथ ना अंगुरी माग। है याद किसी? आवे न निकसे इतते बीच हाथ ना अंगुरी माग। याद है किसी को चरण? सुंदर साथ जी, बीच बीच में बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं, चरण तो आ ही जाएगा। याद नहीं किसी को भी? ए मेला बैठा एक होए के, एक दूजी को लाग, आवे न निकसे इतथे बीच हाथ न अंगुरी। ये मेला बैठा एक होए कि परम धाम में ब्रह्म शिष्यों की जमात किस तरह से मेला एक दूसरे के साथ अंग से अंग लगा करके बैठी हुई है। आवे न निकसे इतथे, कोई बीच में हवा अंगुरी भी नहीं है, बीच हाथ न अंगुरी मार, इतनी भी स्थानीय कि बीच में से अंगुरी भी निकल सके। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि सखियों को दूर दूर बैठाकर अलग अलग हारों और रास्तों की मान्यता श्री मुखवाणी के विपरीत है। ज्यादातर जो भी मूल मिलावा बनाया जाता है उसमें कितने प्रकार की हारें हैं और क्या क्या कहा जाता है कि उन हारों में कैसे सखियां बैठी हुई हैं, कितनी कितनी बैठी हुई हैं, और किस तरह से मूल मिलावा बनाया जाता है, सुंदर साथ ने ज्यादातर देखा होगा, उसके बारे में बताएंगे। सुंदर साथ इस चौपाई की मान्यता अनुसार चलते हैं जब मान्यता के बगैर चलते हैं? किस तरह से मूल मिलावा में दिखाते हैं कि कैसे बैठी हुई है राज्य के चरणों के तले? हाँ जी सुंदर साथ जी, हारों की बात बताइए, कितनी कितनी बैठी हुई है सखी? बहुत सी आसान छपाई है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से सुंदर साथी इसका उत्तर दे सकते हैं। जो सुन रहे हैं उनको बताना है कितनी हारों में कैसे कैसे बैठी हैं सखियां, कैसे दिखा देते हैं कि कैसे प्रणाम जी बैठी हुई दीदी। हैं सखी। छपाई कुछ और कह रही। हाँ प्रणाम जी जी। वर्षा, मुझे मालूम है। हाँ अनिल जी, ओ ठीक है जी अनिल जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो हमारा पहला मूल मिलावा बनाया गया था उसमें 3 हार बताई गई है, और जो हमारा 4 दरवाजा है 4 कोनों में, चारों दिशाओं में,
वहां खुली हम्म, जगह बताई है। और इस जी चौपाई के हिसाब से तो खुली जगह कोई जगह है ही नहीं, हम जी साथ जी सिटक कर बैठे हैं। जी। यही। प्रणाम जी। कितनी कितनी सखियां कैसे बैठी हैं, याद है कुछ? राजसी, तामसी, स्वादसी, हाँ अलग अलग जी, हाँ करके बैठ बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाहर की हार में को कौन से गुण वाली सखियां कहा जाता है, बीच वाली को और अंदर वाली वो सखियां? ठीक उतने है, कितनी कितनी बैठी हैं? वो कुछ नहीं, याद नहीं कोई बात दीदी। नहीं, और कोई बताएगा? है किसी और को पता? संदेश। सुंदर सा? कोई बात नहीं, और कोई बताएगा? नहीं तो थोड़ा सा जो मुझे मालूम है मैं बता ही दूंगी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, सुनीता। शांति प्रणाम जी दीदी। दीदी। प्रणाम जी दीदी। जी प्रणाम जी दीदी। 3 हार बैठाए प्रणाम। गए हैं। हाँ जी, 3 हारों में है। जी। पहले में 6,000 सखियां बैठी है, जी तामसी बिल्कुल सखियां। ठीक। जी। और बीच में 4,000 वो अरे राजसी वाह, सखियां है। और 2,000 है वो सात्विकी सखियां। अरे वाह वाह, बिल्कुल लेकिन ठीक ये तो बताया। वाणी के विरोध है, अनार के दाने जैसे बताए गए हैं कि हम हाँ बैठे हैं हाँ, वहां पर दाड़म की सखी। कलियों की तरह बैठी हैं। तो वो बिठाते भी कैसे हैं, कैसी बिठाई हुई हैं सखियां? बैठी हुई हैं तो किस तरह गलबा से बैठी हुई हैं? नहीं, वहां वहां तो हम गलबैया कहते डाल। हैं वो नहीं, यहाँ पर हारें बनाई जाती हैं, उनको कैसे बिठाया गया है? सखियों को किस तरह से बिठाया गया? सुंदर सा जी, देखते हैं कईयों ने देखा होगा कैसे गलबैया बिठाते हैं। डालकर गलबैया डालकर बैठी है दीदी। नहीं नहीं, वो बात हम जानते हैं ना, गलबैया डाल के, लेकिन नहीं यहाँ दीदी, के थोड़ी थोड़ी दूरी पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। यहाँ तो थोड़ी और थोड़ी कैसे दूरी पे। बिठाती है सुनीता? हाँ जी, कैसे बिठा बैठी हैं सखियां? थोड़ी थोड़ी दूरी पे है ना। ऐसे बैठी हुई हैं, हाँ, ऐसे हाथ हाथ जोड़ जोड़ के। के। मेरा मतलब कैसे बैठी हुई हैं, वो तो हाँ, गलबैया ऐसे। हम जानते हैं ना, पर हाँ, यहाँ जो हारें बनाई जाती है उसमें भी क्या बैठा देते हैं? ये कौन सी भक्ति हो गई? दास भक्ति है दास ना? भक्ति, दास भक्ति। दास भक्ति का सीन नजर आने लगता है। तो दास ऐसे बैठेंगे तो कभी भी कोई भी सखी जो है दाड़म की कलियों की तरह नहीं हो सकती, है ना? वानी तो दीदी कह रही गलबैया डाल के बैठी हैं तो। हाँ वही तो, दाड़म की कलियां की तरह बोल ही दिया। और सबसे भाई मेला बैठा है, कोई एक दूजी को ला। पर दीदी ऐसा भी देखो हो सकता है ना कि जैसे परमहंसों को, जैसे जवादिस महाराज जी को जैसे जो राज जी ने दिखाया, तो उन्होंने भी 3 हारों का वर्णन किया है। तो हम्म। ऐसा हो सकता है कि जब ये बातें चल रही हों तब अलग अलग बैठी हों, लेकिन जब राजी ने कहा वहां जाके सब कुछ भूल जाओगी, मुझे भी भूल जाओगी, तो हो सकता है जैसे अभी चौपैयारे की पास में आके बैठ जाओ, चिपक के बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, तो तब हो सकता है गलबैया डाल के बैठ गई हो अनार के दानों की तरह, पहले थोड़ी दूर दूर बैठी हो। ऐसा नहीं, वाणी के साथ नहीं। देखिए, कहते हैं ना, जाको दिल जिन भासो तासो मिले तिन विद मान चाहे स्वरूप होए के कारज के। अगर उनके देखने की इच्छा ऐसा ही होगी तो राजी ने उनको 3 हारों में। फिर सबसे बड़ी बात है, 3 गुण तो वहां होने ही नहीं चाहिए, 3 गुण तो है ही नहीं, त्रिगुणातीत है वो। तो 3 गुण कैसे हो जाएंगे? हम उसको भी गुणों में घटा देते हैं, वहां गुण कहाँ से हो सकते हैं, है ना? उन तो नहीं है वहां पे वो तो। पांच लेकिन छह जैसे हजार अभी अभी जानवर। चौपाई में भी थोड़ा अभी आया था ना कि जब सखियों को बोला गया कि, तो उन्होंने कहा कि भाई वहां भूल जाओगी, तो उन्होंने कहा पास पास आके बैठ जाओ, और हाँ ऐसे हम लोग सिमट सट के बैठ जाएं कि भाई बिल्कुल। तो उससे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद पहले अलग बैठी हूँ, जब ये बात हुई हो आपस में, तब उन्होंने कहा सट के बैठ जाओ, तो उसके बाद फिर अनार के दानों की तरह गलवैया डाल के बैठ गई हूँ। ऐसा, हारों में तो तभी नहीं बैठी होंगी, थोड़ा दूर हो सकता है, तो फिर आपस में मिल करके बैठ सकती हैं, हाँ, ऐसा। हारों में तो बीच में रास्ते भी बनाए हुए हैं उन्होंने, 4 रास्ते भी बनाए हैं ना। वो तो उन्होंने पहले वाला ही सब कुछ बना दिया ना। हम्म। रास- अब ऐसा तो है नहीं कि कोई आत्मा जा रही है तो उसको रास्ता चाहिए तभी वो राज्य के पास पहुंचेगी, इस भाव हम्म। को भी ले लिया जाता है। अरे वहां तो सूक्ष्म है, कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके ऊपर से पैरों में से कोई यहाँ के जो है हमारे पैर हैं उसे चढ़ करके हमें जाना है, ऐसा तो नहीं है। आत्म के स्वरूप में जाना, आत्म स्वरूप तो कहीं भी पहुंच जाती है एक पल में। जब वृक्ष वहां झुक जाते हैं, बड़े पुखराजी पहाड़ नीचे हो जाते हैं, मानिक पहाड़ नीचे हो जाते हैं, तो रूह को निकलने के लिए कोई जगह थोड़ी चाहिए वहां पर। आत्मा जब बिल्कुल। जाती है ना। बिल्कुल। हाँ जी।
और आगे क्या कह रहे हैं? हम हमेशा एक दिन जुदियां हुए क्यों कर, हक खेल देखा नहीं, कर आगे से खबर। हम सब सखियां एक दिली के अंदर, ऐसी स्थिति में भला एक दूसरे से अलग कैसे हो सकती हैं? वैसे भी धामधनी ने हमें खेल दिखाने से पहले ही सावधान कर दिया। परम धाम में तो एक दिली है, सब जानती है कि एक दिली के अंदर है, फिर हम कैसे अलग हो सकती हैं? जब राज्य ने पहले ही चेतन कर दिया, पहले ही खबर दे दी, सावधान कर दिया, तो फिर हम अलग कैसे हो सकती हैं? अंग जुदे ना हो सके तो क्यों हुए जुदे दिल, एक जरा जुदे ना हो सके अंग यो रहे हिलमिल। जब हमारे शरीर के अंग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते तो हमारे दिल कैसे अलग हो सकते हैं? हमारे शरीर के अंग तो आपस में इस प्रकार मिले हुए हैं कि उनका एक जरा कण मात्र भी अलग नहीं हो सकता। जब हमारे शरीरों के अंग आपस में मिल जाएंगे, वो अलग नहीं हो सकते, दिल कैसे अलग हो जाएगा? कहते अंग आपस में मिले हुए हैं तो हमारा एक कण भी अलग नहीं हो सकता। अंग रहे, अंग यो रहे हिल मिल, एक जरे जुदे ना हो सकते, एक कण भी हमसे अलग नहीं हो सकता। रोहे कहे एक दूजी को, जिन अंग जुदा करो कोई, इन विद रहो लपटाए के, सब एक वजूद ज्यों होए। सखियां एक दूसरे से कहने लगी कि तुम इस तरह से बैठो कि हमारा कोई भी अंग एक दूसरे से अलग ना होने पाए। सभी आपस में इस प्रकार लिपट कर बैठ जाओ कि ऐसा प्रतीत हो जैसे मात्र एक शरीर बैठा हो। इस तरह से लिपट करके बैठ जाओ कि लगे ही ना कि अलग अलग है, सब लगे कि एक ही शरीर बैठा हुआ है। भावार्थ, एक के अंगों को दूसरे से अलग ना करने का भाव अपने पास की सखियों से अलग ना करने का है। इस प्रकार यदि सभी बैठेंगी तो सभी आपस में सड़ कर बैठी रहेंगी। इस चौपाई में ऐसा भाव नहीं लेना चाहिए कि सब एक तन जैसे हैं। वाहिदत में तो सभी एक जैसे तन वाले हैं ही। सबकी बैठक ही इस प्रकार की है जैसे लगता है कि 12,000 सखियां ना बैठकर एक ही बैठी, मतलब इस तरह से ऐसा भी नहीं लगेगा सब मिलके बैठ गई तो एक ही तन दिखाई देने लगा। मतलब आपस में मिल मिल करके बैठना, लगे कि जैसे हमारा तन अलग है ही नहीं, क्योंकि वाहिदत तो है ही, परम धाम में सबका तन एक ही जैसा है, कोई अलग नहीं है। पर यहाँ भी ऐसा लगे कि 12,000 सखियां ना बैठ करके एक ही बैठी हूँ, सारा हम सबका दिल एक ही हो जाएगा। रोहे रबद कर बैठियां, जाने सामी हांसी करे हक सो, पर हक्के हांसी ऐसी करी सुध जरा न रही किन्मो। सभी सखियां धामधनी से रबद करके उनके सामने इस प्रकार बैठ गई जैसे खेल खत्म होने के पश्चात वह ही श्री राजी से हंसी करेंगी। कहने लगी हम ही राजी की हंसी करेंगी, किंतु हक्के हंसी ऐसी करी, किंतु प्रीतम अक्षय अतीत ने ऐसी हंसी की है कि किसी के अंदर नाम मात्र की भी सुध नहीं रह गई, है ना? इसी को थोड़ा दोहराया जाए, है सुनीता? हाँ जी दीदी, देख लीजिए जैसे आपकी इच्छा। ना 30 छपाई हो गई, बहुत है। हाँ जी, तो हाँ जी। इसी में आज हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे राज्य से रबद किया, तो कल रबद की बातें थी लगभग,
और आज कैसे बैठी हैं और राज्य से कैसे बातें कर रही हैं, इन बातों को सुंदर साथ बड़े प्यार प्यार से थोड़े थोड़े शब्दों में जितना भी कोई बोलना चाहे बोल सकता है, सुना सकता है। हाँ जी सुंदर साथ जी, कौन सुनाएगा, कौन बात बताएगा? और भी बहुत से सुंदर साथ बैठे हैं। हमारी सुरक्षा बहन जी तो हिम्मत करते हैं पूरी बोलने की बात, पर और भी बहुत से सुंदर साथ हैं तो वो भी बोल सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, कौन बोलेगा आज? कितना प्यारा प्यारा बातें हैं, क्या आज हमने पढ़ा, क्या सुना। हाँ जी सुंदर साथ जी, कौन बोलेगा? देखी सुनीता, कोई हाथ खड़ा है? नहीं दीदी, कोई भी नहीं अभी तो खड़ा। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्या बात, हमारी बात समझ में नहीं आती तो फिर क्या पढ़ने का फायदा? कुछ तो बोलिए। कोई कोई देखिए, हमारी शांति देवी जी कितनी हिम्मत करती हैं, वो भी बहुत प्यारा बोल देती हैं। ज्योति जी भी बोलती हैं, वर्षा जी भी बोलती हैं, और सबको बोलना है हमें। हमें आपस में ही तो बैठे हुए हैं, कोई और दूसरा तो है ही नहीं। तो आप सुंदर साथ जी बताइए, क्या क्या पढ़ा हमने आज? बताइए, इश्क रबद क्यों किया हमने, क्या क्या राज्य से बातें करी जब बैठे? कल अलस तो बेरब गुम की बातें हुई, इश्क रबत की कल बातें हुई। आज हमने राज्य की हंसी करने के लिए क्या क्या बातें करी? राजी ने क्या क्या कहा खेल में आने से पहले हमें? ये बात बताओ, राजी खेल मांगा तो क्या क्या कहा राजी ने? हाँ जी, है कोई? हाँ जी, कौन? वर्षा, वर्षा कहाँ थी? वर्षा जी तो बहुत बोल लेती हैं, बढ़िया सा। हाँ जी वर्षा, आप बोलो। प्रणाम जी आज शशि दीदी। बोलेगी, शशि आज आ गया, म्यूट करना कि नहीं अनम्यूट करना? आज संगीता भी है। थोड़ा थोड़ा, जितना चाहिए उतना बोलिए, कोई भी बोले। जी प्रणाम बोलिए जी बोलिए। दीदी। दीदी प्रणाम खेल जी। में आने से पहले सबसे पहले तो हमने राज्य से यही पूछा था कि आप हमें अपने से अलग करोगे या मतलब यहीं बैठकर खेल दिखाओगे। तो राज्य ने हम्म। कहा कि तुम्हें अपने से दूर नहीं करूंगा, यहीं बैठकर खेल दिखाऊंगा। तो हम सब जी। सखियों को विश्वास हो गया कि जब राज्य हमें अपने से दूर नहीं करेंगे, यहीं बैठकर खेल दिखाएंगे, फिर तो सही है, मतलब आराम से देखेंगे हम खेल, फिर तो हम माया में डूबेंगे नहीं और राज्य को नहीं भूलेंगे। और सब आपस में एक दूसरे के गले में हम बाहें डालकर बैठ गए कि भाई अब तो फिर के खेल जो है हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। राज्य ने समझाया था कि मैं अपने रसूल को भी भेजूंगा और श्यामा महारानी को भी भेजूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो ये फरामोशी है, तुम ये फरामोशी से बाहर नहीं आ पाओगी। लेकिन हमें ये सब बातें ख्वाब जैसी लग रही थी, क्योंकि आपस में परमधाम में तो एक दिली थी और सबको एक दूसरे से बेहद प्रेम था। लेकिन यहाँ पे आकर हम राज्य को भी भूल गए, श्यामा जी को भी, और आपस में हम एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं ये भी बात हमें अब यहाँ पे याद नहीं है। ना ही हम पहचान पाते हैं कि इस मतलब किसी को भी देखकर कि इसके अंदर हमारी आत्म सखी बैठी हुई है। हम वो नजर ही हमारी चली गई जो हमारे पास राज्य ने दृष्टि दी हुई थी। और राज्य ने अब हमें जगाने के लिए ये ब्रह्माणी भेजी है, और इसे ही आखिरी वेद या फिर आखिरी कुरान भी कहा गया है। प्रणाम जी दीदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वर्षा तो है ही शायद, बरसात नहीं करती दीदी। रहती है पानी की। वर्षा नाम है तो वर्षा तो करेगी करेगी पानी की। हाँ जी, और भी कोई अपना भाव, चाहे यही हो। अभी हमारे पास 5 मिनट, 5-7 मिनट है, कौन बोलेगा? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। वर्षा जी ने बहुत अच्छे से बता दिया। धनी ने अ, धनी ने माया का खेल दिखाया, क्योंकि हम सब यहाँ पे तो यहाँ पे हम जागृत नहीं हो गए, ये भी बताया आज आप पढ़े तो हम लोग ने कि पर आत्मा में तो हमारी जागृति एक साथ ही होगी, लेकिन माया में हमारी जागृति नहीं होगी। और धनी ने ये भी बताया कि हमारी बातें कहने वाला, तुम जहाँ जा रही हो वहां पे हमारी बातें करने वाला कोई नहीं होगा, परमात्मा की बातें करने वाला, हमारी सुध देने वाला, घर की सुध देने वाला कोई नहीं होगा। हम रसूल भेज दूंगा, तादम बाणी भी भेजूंगा, तुम पढ़ोगे लेकिन फिर भी तुम्हारी ये नींद माया की फरमोशी नहीं हट पाएगी। और सब धनी ने सब बातें बता दी, सभी बातें हमारे आने से पहले सब कुछ बता दी। हमें सावचेत भी कर दिया। और फिर भी हम सब सखियां मिल करके गलबैया डाल के हम बोल गए कि हम माया हमारा क्या बिगाड़ेगी, सखियां चलो हम ऐसे
आपस में एक जुड़ जाते हैं, हम मिल जाते हैं कि हमारा माया क्या बिगाड़ेगी। तो धनी इस बात से हंस रहे हैं कि तुम यहाँ पे तो बैठी हो मिलजुल के, माया में जाओगी तो देखते हैं तुम्हारी कितने प्रेम रह रहा है अपने में। हमको तो भूल ही जाओ, घर को भूलो, पर अपने अपने सखियों को भी, जो साथ में बैठी है सखिया, उसको भी तुम भूल जाओगे। तो धनी ने ये हमारे ऊपर हंसी कर रही है, हंसी के लिए ये खेल बनाया है। और प्रेम का निर्णय करने के लिए जो प्रेम लेके दौड़ेगा धनी को पा लेगा और उसकी आत्म जागृति हो जाएगी, और जो नहीं जाएगा तो हंसी तो सबको होना है। या यार या सिरदार श्यामा जी महारानी जी को तो हंसी हुई, तो हाँ, हम सब सखियों को तो जरूर हंसी होनी। तो धनी पहले से ही हंसी के लिए ही ठोर, हंसी का है ये ठोर, ये खेल ही बनाया हंसी के लिए। तो इसका ही निर्णय करने के लिए धनी ने सब लीला की, और उनके ही हुक्म से हो भी रहा है। ऐसा नहीं कि हुक्म के ही ऊपर छोड़ दे, तो हमें अपना भी जो धनी ने हमें जो काम दिया है वो तो करना ही है। अगर नहीं करेंगे तो फिर से हमारा ये तन मानव जीवन बेकार हो जाएगा। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, गलती हाँ होगी तो जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, और कौन बोलना चाहेगा? संगीता बोलोगे? कोशिश करो। बोलो संगीता। प्रणाम। प्रणाम जी। जब परम धाम में जब हमारा राजी के साथ हमारी बात कर रही थी, तब राजी ने यही बोला था कि तुम वहां जाके मुझको भूल जाओगी। हमें लग रहा था कि नहीं, हम सब आपस में इतने जुड़ जुड़ के बैठी हुई थी कि हमें लग रहा था कि हम नहीं भूल पाएंगे। हम सब एक दूसरे को कह रही थी कि तुम भूलेगी तो तुम मुझे याद करा दियो। हम आपस में इस तरह से सट सट के बैठ गई कि हमें ऐसे लगा कि हम इतना आपस में बिल्कुल नजदीक होके बैठेंगी तो हम एक दूसरे को जगा पाएंगी, एक दूसरे को भूलने नहीं देंगी। लेकिन यहाँ पे आके तो ऐसी हमारे ऊपर ऐसी फरामोशी डली है कि हम एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। तो हम एक दूसरे को जगाएंगे क्या, क्या ये हम याद कराएंगे? इसमें ये आज के प्रकरण में ये भी आया है कि इस संसार में लोग बहुत मतलब ध्यान करते हैं राज्य को ढूंढने के लिए, लेकिन उनको जब अभी तारतम वाणी का ज्ञान नहीं है, इस वजह से वो राज्य का को प्राप्त नहीं कर पाते। वो ध्यान तो बहुत करते हैं लोग, जब तक ये तारतम वाणी का ज्ञान उनको नहीं मिलेगा तब तक वो जाग नहीं सकते। और राजी ने भी कहा कि श्यामा जी तुम्हें जगाने के लिए आएंगी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत संकेत भी दूंगा, भेजूंगा, ब्रह्मवाणी से ही तुम जागोगी। और अपनी प्रणाम। बहुत अच्छे पॉइंट सब अपना अपना दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ फिर सुनीता बोलेगी थोड़ा जितना कोई है बोलने वाला। हाँ जी, शशि जी आप हो? प्रणाम जी दीदी, थोड़ा बहुत मैं भी कोशिश करती हूँ। दीदी राजी तो वहाँ पर सचेत किए हैं कि जाओगी तो भूल जाओगे, वो बहुत समझाए कि मत जाओ, ये होगा होगा, दुख मिलेगा, दुख का नगरी है। फिर जब हम सखिया नहीं माने तो बोले कि ठीक है जाओ, लेकिन तुम लोग का आपस में पहचान नहीं रहेगा। मैं रसूल भेजूंगा, बाणी भेजूंगा, जिससे तुम पढ़ोगी लेकिन होश में नहीं आओगी। उस बाणी से तो दुनिया के जीव जग जाएंगे, लेकिन तुम नहीं जाग पाओगी। जी जी, और सब तो सब लोग बताइए दिए दीदी। प्रणाम दीदी। दुनिया को प्रणाम मुक्ति जी। मिलना है, दुनिया को मुक्ति मिलना है, इसी को हम बोले हैं दीदी कि दुनिया के जीव जाग जाएंगे, मुक्ति और सब। हाँ, ये तारतम वाणी वैसे सब मतलब हम अपनी बारात में जागृत नहीं हो पाएंगे ना, कोशिश करने पर भी हम चाहें कि हम जागृत हो जाएं तो बारात में नहीं जागृत हो सकते, उसके बारे में लिखा हुआ दुनिया के जीव को मुक्ति मिल जाएगा। देखिए ऐसे मन करते हैं। है। हाँ जी, कोई और नहीं तो फिर सुनीता जी आप बोलिए, खत्म होने वाला नहीं टाइम। दीदी, बबीता अग्रवाल जी ने रेज हैंड किया हुआ है, जी, आप अच्छा बोलिए। बबीता, हाँ जी, ओके ओके। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। जी, दीदी रात में तो हमने हमको 3 बार मना करा था। तीन हाँ बार जी, मना 3 बार मना करने से भी हम नहीं रुकी। नहीं, हम तो जिद्दी ठान ली भी, हमने तो माया देखनी है, अक्षर ब्रह्म जो खेल बनाते हैं, तो वो तो इससे भी अच्छा होएगा, तभी तो हम मना कर रहे, आप मना कर रहे हो भी, इसलिए रोक रहे हो, हम तो जाएंगे। तो फिर राजी ने कहा उतरते हक ने बेअस्तौरब कुम, फिर कहा रूहों ने
वली ना भूले हम, करते हक ने। तो राजी ने कहा अभी तुम अब जा तो रही हो इस संसार में, पर मेरे को भूल जाओगी। अब तो अभी तो मैं आपके अब मेरे चरणों तले बिठा रखा है, मैंने चरणों तले बैठ के खेल देखेंगे, भी दूर नहीं करूंगा। तो जुए कहती राजी जब दूर ही नहीं करोगे तो फिर हम क्यों आपको भूलेंगे। तो कहते नहीं, ये माया का खेल ही ऐसा है, जो आपकी हमारी परात्म तो वहां परम धाम में बैठी है, ये आत्मा हमारी इस खेल में सूरता रूप में बन के आई है। तो ये सूरता ये हमारी है, इतनी माया में लिप्त होगी। हमने सब राज्य को बुला दिया, सब सखियों बुला दिया, जो भी सखियां थी वो अलग अलग देशों में अलग अलग जगह उन्होंने भी तन धारण कर सूरता रूप में आई हुई है। कोई मुस्लिम में, कोई हिंदू में, कोई किसी में। हम पहचान नहीं पा रहे, अब भी पहचान इसलिए नहीं पा रहे क्यों माया ये इतनी शक्तिशाली है, माया ने इतना बल पकड़ रखा है। तो राज्य ने फिर भी कहते मैं भेजूंगा, श्यामा जी को भेजूंगा, वो भी तुम्हारे को जगाएगी, पर वाणी आपकी भेजूंगा, वाणी से तुम मेरी वाणी को पढ़ पढ़ के रोगी। पर हमारा माया इतना इतना जोर पकड़ रखा है माया ने, तो हम वाणी भी पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं हम जाग रहे, वो प्यार परम धाम वाला प्यार आ ही नहीं रहा। तो इसलिए दीदी और तो सब बता ही दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत ही अच्छा, सबने बहुत अच्छा बोल दिया। सुनीता आप बोलना चाहोगे? नहीं दीदी, हो ही गया सारा बस, लेकिन आज पूरे प्रकरण में सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन एक बात बहुत चुभी दिल में कि वहां पे हम लोग कह रहे थे कि हम राज्य की हंसी करेंगे आके, हाँ, कि जब सबसे बड़ी दोबारा चीज। जागेंगे। तो ये बात मतलब बहुत चुभ रही है कि हमने कैसा, हमारे दिल में ये कैसी बात आ गई कि हम राज्य की हंसी करेंगे। माया क्या बिगाड़ लेगी जब हम इतने, हम तो 12,000 हैं और हम एक साथ, हमारा दिल भी एक है, तन भी एक है, सब कुछ है, और हमारा क्या इश्क मदद नहीं करेगा क्या? हमारा तो रोम रोम इश्क का बना हुआ है, तो क्या वहां पे हमारा इश्क मदद नहीं करेगा? कहाँ चला जाएगा हमारा इश्क? लेकिन देखिए धनी के दिल की, धनी की हिकमत, कि वो इश्क ही हमसे गायब हो गया, जिसके बलबूते पे हम वहां पे इतना दावा कर रही थी कि हम आके राज्य की हंसी करेंगे। तो वो बात बहुत दिल में चुभ रही है। ऐसी बात भी हम लोग ने वहां पे क्यों बोली राज्य को आपस में? और गलबैया डालने वाली भी बात है कि हो सकता है जिस सखी के गले में हमने गलबैया डाली हो, उसी से इस कालमाय के ब्रह्मांड में हम दूरी बना के बैठे हों। तो ये बात भी बहुत लग रही है कि यहाँ दूरी बना के, जिन सखियों से हम बहुत प्रेम कर रहे हैं और कईयों से हमने बहुत दूरियां बना रखी हैं, आपस में वो प्रेम ही नहीं है। हो सकता है वो ही सखी के, सरकार भी बोलते थे, हो सकता है हिंडोले में या सुखपाल में वही सखी तेरे साथ बैठी हो जिससे तुमने यहाँ पे दूरी बना रखी है। से तुम ईर्ष्या कर रही हो, द्वेष कर रही हो। हाँ, जिससे हम लोग थोड़ा मुंह करते हैं, जैसे सुंदर सास से दूरी बनाते हैं। तो हो सकता है एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठती है ना, तो वो कहते थे कि हो सकता है उस सुखपाल में वही सखी तेरे साथ बैठी हो। हिंडोले में दो मूल दो सखियां मिलावा में जुड़ती हैं, तो वो थी होगी, कहते, मूल मिलावा में कहते थे, हाँ, मूल मिलावा में वो गलमैया डाल के उसी के हाँ साथ मूल बैठे। वही बोल रही हूँ ना, मूल मिलावे में वही गलबैया डाल के वही सखी तेरे साथ बैठी हो जिससे तूने यहाँ पे द्वेष और ईर्ष्या कर रही है। तो ये सुंदर साथ की वाणी आ गई है। ये जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान है, तो हमें इतनी तो वाणी से समझ होनी चाहिए ना, विवेक बुद्धि है हमारे पास, हम इसको यूज करें कि हमें सखियों से वो प्रेम करना है आपस वाला। चाहे अभी वो इश्क नहीं आ रहा, लेकिन मुझे, हमें पता तो है ना हर सुंदर साथ के अंदर राज्य की बैठक है, तो सब सुंदर साथ से हमें प्रेम करना है। और राजी कहते हैं जब रूहों से प्रेम करोगे, मेरी रूहों से प्रेम करूंगा, तो मैं तो तुमसे करूंगा ही करूंगा। तो वाणी के मंथन के साथ, चितवन के साथ साथ हमें सब आपस में भी सुंदर साथ से बहुत प्रेम भाव से रहना है। प्रेम प्रणाम जी। भाई दोहरा देते हैं, कल्पना जी दोहराएंगी आज। चल चुपाई। नहीं दीदी, आप ही दोहराइए, यहाँ आवाज हो रही थी ना इसलिए बंद करके रखा मैंने। ठीक है, चुपाई निकालो। रूहें रब्द कर बैठिया, जाने सामी हांसी करे हक सो।
पर हक्के हंसी ऐसी करी, सुध जना न रही किनमो, सुध जरा न रही किनमो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। सब